This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum and welcome back. In this lecture, we will continue grade 4, unit number 9, manners. We have done we have completed all the topics in previous lectures, but in this lecture, inshallah, thoroughly we will again review the whole exercise. So let's start with page number 90. इस पे देखेंगे वन बाय वन हम टॉपिक्स जितने भी दिए गए हैं और जो एक्टिविटीज़ आपकी वो एक दफ़ा उसको रिव्यू करेंगे, और इसमें लास्ट पे आप देखो एक रिव्यू एक्सरसाइज भी है तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पेज नंबर 90 पे देखिए ओरल कम्युनिकेशन, लर्निंग द साउंड्स. बहुत डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था, प्रैक्टिस आपने की होगी. क्विक इसको अभी प्रैक्टिस में दोबारा हम करेंगे. 3 साउंड्स ऑफ ईडी. ड साउंड है, इड है एंड ट. वी ऑलरेडी एक्सप्लेन द पैटर्न. अब इसको हम प्रैक्टिस करेंगे. अब ड साउंड किन वर्ड्स में आ रही है, लाइक loved, tried, behaved. Now we will practice id sound, words ending with id sound. Visited, painted, decided. T sound, watched, dropped, asked. ठीक है. इसके आप देखिए इसमें एक आपके लिए एक्टिविटी है स्टूडेंट्स, इसको आपने प्रैक्टिस करना है. यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स हैं और कॉलम दिए गए हैं, इसको आपने इनमें जल्दी से फिल करें. ठीक है. ड साउंड है, इड है एंड ट साउंड है. लाइक ड साउंड में हम वर्ड्स बोलते जाते हैं और उसको हम कैटेगराइज करते जाते हैं. वांटेड, आपका ये सेकंड जो कॉलम है इड साउंड में जाएगा ये वर्ड. हेल्प्ड, ट साउंड. rubbed, d sound. Motivated, id sound. Thanked, d sound. Loved, d sound. Started, ये भी आपका सेकेंड id साउंड में. Pushed, pushed नहीं है, pushed, ट लास्ट पे जैसे उर्दू में टे है ना उसका साउंड ट, इस तरीके से टी लेटर इसका साउंड है ट, तो pushed ये ट में जाएगा. सिमिलरली क्लोज्ड, क्लोज्ड ड साउंड में. ठीक है, चूँकि ज साउंड आ रही है लास्ट में. सो ये आपने किया है जी प्रैक्टिस. नेक्स्ट इज़ लर्निंग टू स्पीक, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग. डायलॉग को प्रैक्टिस करते हैं जी. यहाँ पे देखें सिद्रा और मदर में डायलॉग है. सिद्रा, गुड मॉर्निंग मामा. मदर, गुड मॉर्निंग डियर सिद्रा. सुबह का सलाम करें दोनों. फिर जी देखते हैं सिद्रा क्या कहती है. सिद्रा, मामा, शैल आई कम एंड हेल्प यू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर मी. मदर, यस श्योर. फर्स्ट टेल मी, हैव यू ब्रश्ड योर टीथ एंड टुक अ बाथ. सिद्रा क्या कह रही हैं जी कि मैं क्या आपकी मदद करूं नाश्ता बनवाने में. तो मदर ने क्या पूछा कि पहले ये बताओ कि क्या आपने टूथब्रश किया है, दांत साफ़ किए हैं और शॉवर लिया है. टुक अ बाथ यानी आपने नहा लिया है. सिद्रा, यस आई हैव ब्रश्ड माई टीथ बट हैवंट टेकन अ बाथ येट. यानी दांत तो साफ़ कर लिए, ब्रश कर लिया है, लेकिन मैंने अभी तक जो है वो मैं गुस्ल नहीं लिया है या नहीं नहाई हूँ या मैंने शॉवर नहीं लिया है. मदर, go and take a bath first, then I will serve you breakfast. We should always take care of our personal hygiene. और ये सब के लिए मैसेज भी है, बहुत अच्छा डायलॉग है. और बिल्कुल हमें अपनी सफाई का, सेहत का, दोनों का ख्याल रखना चाहिए और हमें नीट एंड क्लीन रहना चाहिए. सिद्रा, तो उनकी मदर उन्हें ये एडवाइस कर रही हैं कि आप जाओ, पहले आप शॉवर ले लो, ठीक है, और जब गुस्सा ले लें तो फिर आपको मैं नाश्ता दूंगी. सिद्रा, ओके श्योर मामा. तो एक शॉर्ट सा डायलॉग था और बहुत अच्छी इसमें लर्निंग रही.
ओके, नेक्स्ट पेज 91 पे आ जाते हैं जी। यहाँ पे क्या है, एक्सरसाइज आपकी रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ये भी हम ऑलरेडी लेक्चर्स में भी है, यहाँ पे भी आपको दोबारा हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको शो हो रहे हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हाउ शुड अ चाइल्ड बिहेव एट द टेबल? चाइल्ड शुड बिहेव मैनरली एट द टेबल। ठीक है, यानी उसको बहुत अच्छे अदब आदाब से जो है टेबल पे या दस्तरखान पे बैठना चाहिए। शुड वी फॉलो टेबल मैनर्स? डेफिनेटली यस, वी शुड। अच्छा, नेक्स्ट एक और आप देख रहे हो कुछ पिक्चर्स हैं जी। रीड द गिवन टाइटल एंड टेबल ऑफ कंटेंट्स। ये बहुत डिटेल में आपको समझ आ गया था कि टाइटल क्या होता है, कंटेंट। तो यहाँ पे अब आपने प्रैक्टिकली इसको करना है। यहाँ पे देखिए, बुक है, उसका टाइटल पेज है, फिर उसके बाद कंटेंट लिस्ट है। नीचे आप देखो तो क्वेश्चंस हैं। द टाइटल ऑफ द बुक इज़, अब बुक का पेज आपके सामने, जल्दी से बताओ क्या है जी टाइटल? गर्ल इंग्लिश 4। फिर अगर हम कंटेंट लिस्ट को देखें तो उसमें द टाइटल ऑफ यूनिट 3। अब कैसे पता चलेगा हमें? यहाँ पे जाते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं जी यूनिट नंबर जो वो कह रहे हैं 3, उसका टाइटल हमने उनको बताना है। तो यहाँ पे जो हमें शो रहा है, अब देखो कंटेंट इसमें 1 2 3। तो यहाँ पे द जर्नी ऑफ चॉकलेट, बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपका यूनिट था जिसमें चॉकलेट का सारा प्रोसेस बताया गया। अच्छा, फिर एक और वे में आपसे पूछा गया द टाइटल ऑफ द यूनिट दैट स्टार्ट्स ऑन पेज 22। आप देखो कि जहाँ कंटेंट में यूनिट है नंबर और यूनिट नेम, तो सामने पेज नंबर है। तो जब हम 22 पे देखते हैं तो अगेन द जर्नी ऑफ चॉकलेट, तो यही आपका यहाँ पे रिस्पॉन्स होगा। सो इसको भी आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे। रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक्स करनी है करेक्ट ऑप्शन के साथ। द पोएट रोट द पोएम होल ड्यूटी ऑफ चिल्ड्रन, ये डिस्कस हुआ है। अब आप बताओ कौन सा पोइट है? रॉबर्ट यहाँ पे डिफरेंट नेम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, ये सब पोइट हैं जिन्होंने पोइम्स क्रिएट की हुई हैं। रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन एंड जॉन कीट्स। तो अब बताओ कि ये कौन से हैं जी पोइट? यस, गुड, रॉबर्ट लुइस। इन द पोएम द पोइट इज़ टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में बात की है इस पोएम में पोइट ने, शायर ने? मील्स, मैनर्स, गेम्स, स्पोर्ट्स। Yes, manners. A child should always say what is true. A child should behave mannerly at the table, क्योंकि डिस्कस ही हुआ है उस पोएम में। ओके फाइन, नेक्स्ट पेज 92 पे आ जाएं जी। ओके, लुक फॉर अ पोएम, बड़ी इंटरेस्टिंग सी आपके लिए एक्टिविटी है, याद कीजिएगा, इसे ट्राई करें। आप ChatGPT पे चले जाओ, गूगल पे चले जाओ, यूट्यूब पे सुन लें। लुक फॉर अ पोएम ऑन द इंटरनेट अबाउट गुड मैनर्स। गुड मैनर्स पे एक अच्छी सी पोएम सर्च कीजिएगा और उसको जस्ट इंजॉय दैट पोएम, लिसन टू दैट पोएम, एन्जॉय एंड प्रैक्टिस। ठीक है, इसको कीजिएगा। सिंपली आपने जाना है, वहाँ पे राइट कर देना है, गूगल पे ओपन करें क्रोम और लिखो ये पोएम का टाइटल गुड मैनर्स, और फिर वो आपके सामने काफ़ी सारी पोएम्स आ जाएंगी। सी पे देखते हैं जी, लैंग्वेज फोकस वोकैबुलरी बिल्डिंग है। अब वोकैबुलरी में इसमें डिफरेंट वर्ड्स हैं। बिहेव, एक्ट, ठीक है, जब हम कोई भी काम किसी अंदाज से करते हैं तो उसको हम कहते हैं जी बिहेव, एक्ट। सो अगर हम एक्ट काम जो अच्छी तरह करते हैं तो उसको हम गुड बिहेव कहते हैं। ठीक है, कोई भी काम करना। मैनरली, इन अ वे दैट शोज़ गुड मैनर्स, ये लिंकर है। मैनरली यानी कि हमें कोई भी काम करना चाहिए तो अच्छे तौर तरीके से, आदाब से करना, शाइस्तगी से करना चाहिए। एट लीस्ट, नॉट लेस देन, कम अज़ कम। एबल, टू हैव द स्किल टू डू समथिंग, काबिलियत, किसी काबिल होना, यानी आप में कोई ऐसा हुनर होना, कोई महारत होना जिससे आपको काम अच्छा कर लो। नेक्स्ट, सिमिलीज, ये भी आप कर चुके हो। अ सिमिली इज़ अ वर्ड और फ्रेज यूज टू कंपेयर टू थिंग्स बाय यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एज ब्रेव एज अ लायन, लाइक अ डायमंड, यानी जब हम दो चीज़ों को हम मुवाजना करते हैं, सो
लेट्स प्रैक्टिस मोर। अच्छा, कुछ यहाँ पे जो है डिफरेंट स्टोन्स की एग्जांपल ली गई हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप बॉक्स में देख सकते हो, एंड एमराल्ड इज़ एज ग्रीन एज ग्रॉस, बहुत सब्ज गहरा सब्ज पत्थर होता है, उसको तशबीह दी गई है यहाँ एज ग्रॉस के जैसे घास। अ रूबी रेड एज ब्लड, अगर आपने देखे हुए हैं वरना नेट पे देख लीजिएगा, जो रूबी स्टोन है वो रेड कलर का होता है जैसे कि खून, तशबीह दी गई है यहाँ पे। अ सफ़ायर शाइन्स एज ब्लू एज हेवन, यानी इतना वो ब्लू कलर का खूबसूरत स्टोन होता है कि उसे जन्नत से तशबीह दी गई है। तो इस तरीके से जो है पोएम में सिमिलीज यूज़ होती हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबाउट द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो ये पोएम तो आपको बहुत अच्छे से आती है। और देखें यहाँ पे सितारे को डायमंड की जो है वो सिमिली यूज़ की गई है कि जैसे डायमंड्स सबसे ज़्यादा शाइन जो मोती होता है स्टोन, वो डायमंड। नेक्स्ट आ जाते पेज नंबर 93। फिल इन द मिसिंग लेटर्स एंड लर्न द स्पेलिंग। फर्स्ट इज बिहेव, एच आ जाएगा इसमें। टेबल, TABLE। स्पोकन, SPOKEN। चाइल्ड, CHILD। ट्रू, ट्रू, TRUE, ट्रू। पोजेसिव प्रोनाउंस है जी नेक्स्ट ग्रामर में। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ पोजेसिव प्रोनाउंस। अभी हम पेज 93 पे ही हैं जी। अ पोजेसिव प्रोनाउंस शोज ओनरशिप, जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर। सो दीज आर पोजेसिव प्रोनाउंस। आई हैड बॉट माई न्यू फोन, माई न्यू फोन। We have sold our old house, so my, our. Ali is working on his computer, यानी वो अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा है, so his. Could you please give me your camera? Your. She has lost her handbag. Her handbag. तो हर इसमें पोजीशन को शो कर रहा है। The parrot is eating its food, so it's यहाँ पे again possessive pronoun. आप लोगों के लिए भी यहाँ पे एक्टिविटी, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ और आपने जो है फर्दर प्रैक्टिस करनी है, सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं। इसके बाद देखिए पोजेसिव प्रोनाउन के बाद यूज़ ऑफ शुड एंड शुड नॉट। शुड इज़ यूज टू मेक रिकमेंडेशंस, टू गिव एडवाइस और टू टॉक अबाउट एन ऑब्लिगेशन। शुड नॉट इज़ यूज इन नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो जहाँ कोई एडवाइस वगैरह दी जाएगी वहाँ शुड, और जहाँ कोई नेगेटिव या नफ़ी की जाएगी किसी बात की तो शुड नॉट। वी शुड ड्रिंक एट लीस्ट 8 glasses ऑफ वाटर एवरी डे, येस वी शुड। यू शुड लिसन टू योर टीचर केयरफुली, डेफिनेटली सबको सुनना चाहिए टीचर को। अबीरा शुड कंप्लीट हर होमवर्क ऑन टाइम। यू शुड टेक सम रेस्ट आफ्टर अ लॉन्ग ट्रिप। Children should not watch a lot of television. Exactly. प्लीज़ आप सबके लिए भी एडवाइस, टीवी मोबाइल बहुत कम यूज़ करना चाहिए। We should not make fun of others. Yes, one thing. Never ever make fun of others. So read the given sentences and circle the correct option. अब प्रैक्टिस हो चुकी है तो इसको आप कर लें। We speak rudely to our elders. तो यहाँ पे should not. You go to school on time. You should go to school. She eat too many chocolates. That's not good, so she should not. He study hard to get first position. He should study hard, ठीक है। We follow good manners. We should follow good manners. So you got it. I hope you're clear. तो इस तरीके से आप जो है डिफरेंट सेंटेंसेस इसी तरीके से शुड और शुड नॉट को दोबारा प्रैक्टिस करोगे, और इसमें कुछ और फर्दर सेंटेंसेस आपने ऐड करने हैं। जॉइनिंग वर्ड्स है जी। जॉइनिंग वर्ड्स आर यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस लाइक एंड और बट, इनका यूज़ है। अ चाइल्ड शुड स्पीक एंड बिहेव मैनरली एट द टेबल।
Do you want to eat pancakes or eggs for breakfast? So use of and or. Umar wanted to drive to the mall but his car won't start, so use of but. My mother bought fruit and vegetables from the market. ठीक है, my mother bought fruit. अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट उन्होंने खरीदे हैं, क्या क्या जी, फ्रूट भी लिया है और सब्जी, तो फ्रूट एंड वेजिटेबल. Minsa reads story books but she doesn't like to read the newspaper. इंटरेस्टिंग है, यानी मिंसा जो है वो कहानियों की किताब पढ़ती है लेकिन उसे जो है न्यूज़पेपर पसंद नहीं. सो हम यहाँ पे बट यूज़ करते हुए ज्वाइन करेंगे इसे सेंटेंसेस को. डू यू लाइक टू प्ले फुटबॉल और बास्केटबॉल. ठीक हो गया. अब जी राइट 3 सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग एंड बट और. अपने आपने यहाँ पे जॉइनिंग वर्ड यूज़ करते हुए सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं. फॉर एग्जांपल आई लाइक एप्पल्स एंड बनानास. ठीक है, यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं एंड को यूज़ करते हुए. ही वांट्स टू प्ले बट इट इज़ रेनिंग. खेलना चाहता है लेकिन बारिश हो रही है. वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी. यहाँ ऑप्शन दे दिया गया जी कि चाय चाहिए कॉफ़ी, तो फिर यहाँ पे और का यूज़ है. नेक्स्ट जी एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स. इसको भी एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स वी नो दैट टेल अस द मैनर्स और वे इन विच समथिंग हैपन्स. यानी कोई भी एक्शन कैसे हुआ वो हमें बताता है एडवर्ब ऑफ मैनर. फॉर एग्जांपल सारा वॉशेस हर हैंड्स स्लोली, यानी वो अपने हाथ धो रही है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्लोली. सो यहाँ पे स्लोली एडवर्ब ऑफ मैनर. सो किस तरीके से उसने धोई ये हमें बता रहा है. अहमद प्लेस द पियानो. अहमद प्लेस द पियानो ब्यूटिफुली, यानी वो पियानो बजाता है अहमद खूबसूरती से. अहमद प्लेस द पियानो ब्यूटिफुली. दे वॉक्ड इन द पार्क क्विकली, तेज़ी से पार्क में चल रहे हैं. सो क्विकली. स्पीक टू योर एल्डर्स पोलाइटली, अपने बड़ों से नरमी से शफ़क़त से बात करें. तो ये मैनर्स वैसे साथ साथ लर्न भी करें हम इनका यूज़. तो यहाँ पे हमने एडवर्ब ऑफ मैनर देखे, यानी किस तरीके से कोई काम किसी ने किया. सर्कल द एडवर्ब्स इन द गिवन सेंटेंसेस. नेक्स्ट आपके लिए कुछ सेंटेंसेस हैं, उसमें आपने सर्कल करना है जो एडवर्ब को. द कार अवॉइडेड द मोटर बाइक ईज़ली. इसमें आप बताएं जी. यस, गुड. ईज़ली. It's cold outside so you need to dress up warmly. ठीक है, सर्दी है तो फिर गर्म कपड़े, तो warmly का यूज़. He does exercise regularly. Regularly adverb. Complete your homework carefully. Okay, now tell. Yes, correct. Carefully. We have won the match luckily. यानी खुशनसीबी से मैच जीत गए. So use of luckily. नेक्स्ट जी आपकी है पेज 95 पे हैं. अब हम पंक्चुएशन है. री राइट द गिवन सेंटेंसेस बाय यूजिंग करेक्ट कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन मार्क्स इन योर नोटबुक. यानी जहाँ पे कैपिटलाइज करना है तो ये भी ड्रिल है एक, इसको भी आपने करना है कि कहाँ पे कैपिटलाइज करना है और कहाँ पे पंक्चुएशन मार्क यूज़ होगा. अब यहाँ पे आप पहले देखो, वी शुड वॉश आवर हैंड्स विद सोप बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील. तो यहाँ पे W कैपिटलाइज होगा. ठीक है. नेक्स्ट में जो है वाओ, जब हम कोई एक्साइटमेंट शो करेंगे, एक तो फर्स्ट वर्ड वैसे ही लेटर इसका जो है कैपिटलाइज कर दें, सेंटेंस है उसका फर्स्ट लेटर. और वाओ का जहाँ पे एक्साइटमेंट जॉय का यूज़ है तो वहाँ आपको पता है कि जो पंक्चुएशन में है एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी जो एक वंस और इसके नीचे डॉट सा बना होता है. ठीक है, वो हम यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क यूज़ करेंगे और लास्ट पे भी. ठीक है, और जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें आपने लास्ट पे फुल स्टॉप भी मार्क करना है. माई अंकल इज़ अ गुड लुकिंग मैन. तो यहाँ पे M कैपिटलाइज हो जाएगा और लास्ट पे हम फुल स्टॉप. अच्छा, यहाँ पे जो है हाइफन का भी यूज़ आएगा क्योंकि यहाँ पे आप देखो गुड लुकिंग और उसमें जो है वो हाइफन यूज़ नहीं हुआ, यानी जिस तरह एक छोटी सी आप हैश से डालते हो वो. क्योंकि यहाँ पे जब हमें अच्छे से हमने इस पे बात भी की हुई थी जब हमने पंक्चुएशन मार्क को डिस्कस किया था
कि जो हाइफन है, हाइफन इज़ यूज टू कनेक्ट टू वर्ड्स, तो यहाँ पे यूज़ होगा। और इसके अलावा लास्ट पे वही पीरियड जिसे हम फुल स्टॉप भी कहते हैं, लास्ट पे डॉट यूज़ होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट, फादर bought some eggs, onions, tomatoes and potatoes। तो यहाँ पे F कैपिटलाइज, ठीक है, F को कैपिटल लिखना है। एग्स के बाद भी कोमा आएगा, अनियंस के बाद भी कोमा का यूज़ होगा, टोमेटोस के बाद भी कोमा, और फिर एंड पोटैटोज़, और फिर लास्ट पे हम जो है पंक्चुएशन मार्क पीरियड यूज़ करेंगे, मींस फुल स्टॉप। अच्छा, आपने नोट किया हमने पीरियड भी बोला और हमने फुल स्टॉप भी। तो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि दोनों एक ही पंक्चुएशन मार्क, जिसे आप छोटा सा नुक्ता कहते हो जो लगाते हैं हम, तो पीरियड इज़ एक्चुअली अमेरिकन इंग्लिश और फुल स्टॉप जो है ब्रिटिश में बोला जाता है। तो आप दोनों टर्म जो है यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ लर्निंग टू राइट। यहाँ पे आप देखो कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, होल ड्यूटी ऑफ चिल्ड्रन इन योर नोटबुक। So central idea of a poem discusses the main thought of the whole poem। और ये हमने डिस्कस भी किया हुआ है, और कि पोएम आपको मैसेज क्या देती है, ठीक है। Is that poem is about the importance of being truthful, respectful and obedient to one's parents and elders and show manners। तो बुनियादी अगर हम देखें कि वो मैनर्स पे जो है, मैनर्स के बारे में आपकी पोएम, तो सेंट्रल आइडिया ही उसका यही है। लिस्ट 4 pairs of rhyming words and write a simple poem about brushing your teeth using theme। वेरी इंटरेस्टिंग, यानी आपने राइमिंग वर्ड्स को प्रैक्टिस करना है और फिर आपने ब्रशिंग टीथ पे एक शॉर्ट सी पोएम क्रिएट करनी है। बहुत इंटरेस्टिंग है और ज़रूर किया करें प्रैक्टिस। राइमिंग वर्ड्स लाइक क्लीन, gleam, bright, light, white, sight, day, way, ये हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक पोएम जस्ट शेयर करी हूँ, आप अपनी भी खुद से क्रिएट करें। पोएम अबाउट ब्रशिंग योर टीथ। ब्रश योर टीथ, make them shine and gleam। सो यहाँ पे देखिए कि ब्रश अपने दांत साफ करो, मेक देम शाइन एंड ग्लीम। शाइन आपको मीनिंग अच्छे से पता है, जब कोई चीज़ चमकती है, और ग्लीम भी शॉ, रोशनी को के लिए यूज़ किया गया, यानी बहुत ज़्यादा चमकते हुए, एक शॉ की तरह। कीप देम स्पार्कलिंग, स्ट्रॉन्ग एंड ब्राइट। उन्हें चमकता हुआ रखें, मजबूत और रोशन। What a happy sight, यानी दिखने में, what a happy sight यानी एक खुश नज़री या एक अच्छा लगना। Every morning, every day, brush all, and lastly brush all plaque away। यानी वो जो दांतों पे आपके येलिश जो ऐसे प्लैक बोलते हैं, गंदगी सी इकट्ठी हो जाती है और आपके टीथ ख़राब होने लगते हैं, तो उसको साफ़ कर लें। सो ब्रश का मकसद ये है कि जो आपके टीथ जो हैं वो ब्राइट और शाइनी हो। सो इस तरीके से आप बहुत अच्छी सी पोएम भी क्रिएट कर सकते हैं। और सो दैट्स डन। और क्रिएटिव राइटिंग में फ़र्दर क्या है जी, राइट अ पोएम यूजिंग द गिवन, ये हो गया है। और मज़ीद उन्होंने कहा है कि जी प्लीज़, लीज़, टर्न, लर्न, फाइंड, काइंड, फर्स्ट, अस, वो कह रहे इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए आपने एक पोएम क्रिएट करनी है। चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। लाइक, और टीचर प्लीज़ कैन आई हैव अ न्यू लीज। जस्ट एक हम दोबारा से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऑन माई स्टडीज़ टू ब्रिंग माई माइंड ईज, आई विल ट्राई टू टर्न एवरी पेज टू लर्न and try to find a heart that is kind। देखिए वहाँ पे राइमिंग वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग सी पोएम बन सकती है। नो मोर फस, जस्ट द बेस्ट फॉर अस। सो यहाँ पे बहुत अच्छी सी पोएम आपकी क्रिएट हो गई। आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़, लीज़
यानी एक रिक्वेस्ट की जा रही है, लीज़ एक नया माहदा हो जाए, कोई बात दोबारा से शुरुआत की जाए। सो बेसिक जो इसमें राइमिंग वर्ड्स थे, टर्न, लर्न, टर्न कोई चीज़ का बदलाव यानी मैं तब्दील करने की कोशिश करना, लर्न सीखना, फाइंड तलाश, काइंड आपको पता है मेहरबान, फस शोर शराबा हंगामा, अस हमारे लिए। तो ये आपके राइमिंग वर्ड्स को यूज़ करते हुए इसको हमने प्रैक्टिस किया। अच्छा, नेक्स्ट आप देखिए कि इस यूनिट के एंड पे 96 97 पे आपकी दोबारा जो है एक रिव्यू एक्सरसाइज है, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज़ हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। लर्निंग द साउंड्स है जिसे अभी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं पहले, तो आपने ये जो सेंटेंसेस है अगेन इसमें से ड, एड एंड ट साउंड को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद अगर आप देखो तो इंटरेस्टिंग है एक, उसे मैं चाहूँगी कि हम प्रैक्टिस करें। उसमें आपने राइट अ वर्ड विद ईच वॉवल साउंड इन द टेबल बिलो और शॉर्ट वॉवल साउंड एंड लॉन्ग वॉवल साउंड्स आपने ए, ई, आई, ओ, यू की यहाँ पे कुछ वर्ड एग्जांपल राइट करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शॉर्ट ए अगर हम साउंड को देखें तो उसमें वर्ड की एग्जांपल लेंगे कैट, हैट। अगर हम लॉन्ग ए को देखें केक, नेम। सिमिलरली अगर हम ई की एग्जांपल्स लें शॉर्ट ई लाइक बैड ब्रेड, लॉन्ग ई सी, ईट, ट्री। यहाँ पे देखो लॉन्ग मीन यानी यहाँ वो साउंड काफ़ी ज़्यादा हमें जो है वो साउंड का यूज़ करना पड़ा है लंबाई में, लाइक सी, ईट, ठीक है। तो ये लॉन्ग साउंड है। और शॉर्ट जहाँ पे बिल्कुल मुख्तसर सी वो साउंड यूज़ की जाए लाइक बैट, रेड। सिमिलरली जी आई की एग्जांपल्स ले लेते हैं, लाइक सिट, फिश, शॉर्ट आई, लॉन्ग आई, आइस, 5, शॉर्ट ओ, हॉट, डॉग, लॉन्ग ओ, गो, होम, शॉर्ट यू, कप, बस, लॉन्ग यू, क्यूट, म्यूट। आई होप यू गॉट इट। सो ये भी हमने प्रैक्टिस की जी। नेक्स्ट रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये आपके कुछ यहाँ पे क्वेश्चन जो कि आप लास्ट यूनिट्स में कर चुके हैं, ये दोबारा आपने यहाँ पे इसको रिव्यू करना है, इनके आंसर्स आपने दोबारा से राइट करने हैं। और लाइक व्हाट इज़ योर फेवरेट कल्चर फेस्टिवल एंड वाई, जो आप यूनिट पढ़ चुके हो पीछे, ये उसमें से आपने कि आपका कौन सा फेस्टिवल या कल्चर पसंद है। फेस्टिवल कल्चर कल्चर फेस्टिवल यानी जो मुख्तलिफ सकाफ़ती जो मेले वगैरह होते हैं या हम सेलिब्रेशंस करते हैं, तो उनमें आपने पढ़ा होगा अपने यूनिट में बहुत डिटेल में। दैट वाज यूनिट नंबर 7 कलर्स ऑफ पाकिस्तान। लाइक अगर हम पंजाब की एग्जांपल लें, इसमें आपका स्प्रिंग फेस्टिवल बहुत ज़्यादा एंजॉय किया जाता है और जिसे जश्न बहारा भी कहते हैं, और वो पंजाब में जो है मिड ऑफ फेब में जो है उसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपके इस यूनिट में डिस्कस हो चुका है। राइट सम गुड स्टडी हैबिट्स, यस आपने स्टडी हैबिट्स पे भी रिमेंबर आप पढ़ चुके हैं, तो ये सारा रिव्यू उन यूनिट्स का भी इसमें आ रहा है। लाइक आपका यूनिट नंबर 8 गुड स्टडी हैबिट्स, उसमें से हम कुछ क्विक देख लेते हैं जी। सेट योर गोल्स फॉर स्टडी, मेक अ टाइम टेबल फॉर स्टडिंग। सबसे पहले तो कुछ अपने गोल्स यानी अपने खुद से अपने गोल्स राइट करें, यानी सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि आपको कुछ अपने अहदाफ मकासद यानी आप क्या क्या करना चाहते हो वो लिख लेना चाहिए, गोल सेट करने चाहिए। मेक अ टाइम टेबल, और अपना एक पूरा जो है अपना वर्क प्लान यानी आपने किस वक्त पे क्या पढ़ना है, एक टाइम टेबल जिसमें आपका जो भी आप सब्जेक्ट है उसको डिवाइड कर लें टाइम के मुताबिक, और एक पूरी इन राइटिंग आपने जो है वो बना लेना है टाइम टेबल, ठीक है। मेक नोट्स इन योर नोटबुक्स, ये भी कर सकते हैं, डायरी भी लिख सकते हैं। सो वर्क ऑन द टॉपिक यू फाइंड द मोस्ट डिफ़िकल्ट फर्स्ट, आपने यानी जो सबसे आपको मुश्किल लगता है ना सब्जेक्ट, या उसको ज़्यादा टाइम भी देना चाहिए और उसको ज़्यादा स्टडी करना चाहिए ताकि आप जो है उसको और भी अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ
समझ सके। तो टाइम टेबल या हमें वक्त का तयन ज़रूर करना चाहिए, और इस तरीके से जी ये सारी आप कर चुके हैं और हम दोबारा से इसको डिस्कस कर रहे हैं। और नेक्स्ट पे क्या है जी, वाई शुड वी वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर अ मील, ये भी आप कर चुके हैं पहले इसको स्टडी। और वैसे भी ये इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे गुड मैनर्स में भी आता है, एंड हमें हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, और कि हमें कोई भी जो है प्रॉब्लम ना हो, हेल्थ इश्यूज़ ना हो, तो हमें धोने चाहिए, ये गुड हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए। वो यस, वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील टू मेंटेन आवर hygiene and good health. Arrange the given words in alphabetical order according to the first letter and look up their meanings in the dictionary. अच्छा जी, फर्स्ट लेटर को देखते हुए ना आपने इसको अल्फ़ाबेटिकली जो है इसको अरेंज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें जी आपका अल्फ़ाबेटिकली फेस्टिवल आ जाएगा, और फिर अगर आप इसी तरीके से अल्फ़ाबेटिकली देखें तो आपके पास हैबिट, manners, study and tradition, ठीक है। तो और you know the meanings, festival कोई भी त्यौहार, ठीक है, उसको कहा जाता है। जैसे कि आपने यूनिट में काफ़ी सारे फेस्टिवल्स लाइक जिसमें उसमें ईद का भी जिक्र था, तो फेस्टिवल है। हैबिट आदत, मैनर्स आदाब, स्टडी पढ़ाई मुताला, ट्रेडिशन रवायत रस्म व रवाज। तो इस तरीके से आपने ये एक्टिविटी अपनी कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट भी आपके पास कुछ वर्ड्स हैं, आपने उसी तरह से अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके आपने इसको उनके मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट इज़ वोकैबुलरी बिल्डिंग। रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग्स। बिहेव, ट्रेडिशन, सेलिब्रेट, ये भी अभी डिस्कस कर चुके हैं। चीयरफुल, इनवाइट। इसमें हम देख लेते जी कि बिहेव ऑलरेडी डिस्कस। बिहेव सलूक करना, बर्ताव करना, आपका अंदाज़ किसी से भी बात करने का, काम करने का, तो गुड बिहेव ही होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो है कल्चर, सकाफ़त, तहज़ीब। चीयरफुल, खुश मिजाज, खुशबाश, यानी जिस देख के अच्छा लगे, खुशबाश। सेलिब्रेट, आप कोई भी जो जश्न मनाते हो, खुशी मनाना, उसे हम सेलिब्रेट करना कहते हैं। और जी इनवाइट है दावत देना। नेक्स्ट जो है पेज नंबर 97 पे है जी कि रीड द गिवन टेक्स्ट एंड सर्कल द एडवर्ब्स। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है और आपने इसमें से एडवर्ब्स को अंडरलाइन या सर्कल करना है। वन डे नादिया वाज वॉकिंग स्लोली टू स्कूल, यानी कि एक दिन वो आहिस्ता आहिस्ता स्कूल जा रही थी, तो यहाँ पे आप स्लोली को अंडरलाइन कर लेंगे। ऑन द वे शी सा अ पुअर बैगर अंडर अ ट्री। ऑन द वे रास्ते में शी सा पुअर बैगर, तो यहाँ पे पुअर। ही ऑलमोस्ट फेंटेड विद हंगर। सो इसमें आगे देखते जी, ऑन द वे शी सा पुअर बैगर अंडर अ ट्री, ही ऑलमोस्ट फेंटेड विद हंगर। सो ऑलमोस्ट को यहाँ पे दैट इज़ आल्सो एडवर्ब ऑफ डिग्री। ऑलमोस्ट यानी वो तकरीबन बेहोश हो गया था। और शी फेल्ट सॉरी फॉर द बैगर, सो शी क्विकली टुक आउट हर लंच बॉक्स। क्विकली, तेज़ी से उसने उसका लंच बॉक्स निकाला। शी जनरोसली, sorry let me read this sentence. She generously gave it to him. generously mean यानी बड़े दिल के साथ, सखावत के साथ उसने उसको दिया। The beggar ate the food hungrily, यानी कि उसने बहुत भूख लगी थी, तो भूख की शिद्दत से उसने फ़कीर ने खाना खाया। He thanked her happily, तो ये happily भी यहाँ पे अंडरलाइन होगा, ठीक है। hungrily एंड generously, और आपको पहले भी हमने अंडरलाइन करवा दिए एडवर्ब्स। सो वी नो वेरी वेल कि एडवर्ब्स क्या हैं, या आप प्रीवियस जो है अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। सिंपली add verb, addition with the verb. An adverb is a word that describes or gives more information about a verb, adjective or another adverb. It tells us how, when, where or to what extent something happens.
यानी हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन मिल जाती है किसी भी वर्ब से मुतालिक या एडजेक्टिव से या अनदर एडवर्ब, तो जो वर्ड हमें ये डिस्क्राइब करते हैं फर्दर किसी भी वर्ब को या एडवर्ब को, तो उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, एडवर्ब यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड, एडिशन टू वर्ब। ओके, नेक्स्ट अगेन यहाँ पे आप देखें पंक्चुएशन मार्क प्रैक्टिस है, इसको आपने यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। एक शॉर्ट सा आपको दिया गया पैराग्राफ जैसे हमने पहले प्रैक्टिस किया, जहाँ कैपिटलाइज करना है, जहाँ आपने जो भी पंक्चुएशन मार्क है वो यूज़ करके इसको रीराइट कर लेना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद पोजेसिव प्रोनाउंस, ये भी हम कर चुके हैं, लास्ट एक्टिविटी है। आपने दोबारा से पोजेसिव प्रोनाउंस एज वी प्रैक्टिस बिफोर, लाइक यूज़ ऑफ आवर, हिज, हर, देयर, माइन, योर्स। सो आपने दोबारा से इसको प्रैक्टिस कर लेना है। सो दिस इज़ डन एंड इट्स टाइम टू से गुड बाय। आई एम वेरी श्योर यू हैव एंजॉयड, और तमाम आपने दोबारा से एक्सरसाइज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है, और साथ साथ आपने इसको जहाँ जहाँ एक्टिविटीज़ थी वो भी आपने साथ में की प्रैक्टिस। दोबारा इसको ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।